Good morning, all of you. Today we are going to start worksheet 1 of chapter 5 Abu and the Donkey on page number 9 in your textbook. Okay, so Abu and the Donkey. The following are the words that describe the donkey. Complete the words by filling in the missing letter. B blank A blank E. तो ये वर्ड है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव यानी कि बहादुर. बी आई ब्लैंक टी ई ब्लैंक ब्लैंक आई जी ब्लैंक ब्लैंक टी. तो ये वर्ड है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट यानी कि स्मार्ट, होशियार. Question number B. Look at the sentence given below with jumbled words from the story. Rearrange them to form meaningful sentence. तो ये है जंबल वर्ड्स है, तो हमें इस जंबल वर्ड्स को अच्छी तरह से हमें रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट है डोंकी वॉज अबू द ऑफ फॉन्ड. ओके, तो ये सेंटेंस है द डोंकी वॉज फॉन्ड ऑफ अबू. द डोंकी वॉज फॉन्ड ऑफ अबू. ओके, डोंकी था वो अबू से प्रभावित था. बी ओपन इट किकिंग द अबू वो kept and up till dog. ओके, तो ये जंबल वर्ड्स को हम रीअरेंज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं. तो दूसरा सेंटेंस है इट kept kicking till अबू woke up and opened the door. It kept kicking till अबू woke up and opened the door. ओके, उसने तब तक किक करना चालू रखा जब तक अबू उठ ना गया और दरवाज़ा नहीं खोला, तब तक उसने किक करना चालू ही रखा. सी वाई डिस्टर्बिंग यू अवे आर माई स्लीप गो. ओके, तो इसका आंसर है वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लीप गो अवे. ओके, तुम मेरी नींद को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, चले जाओ. तो ये लिखते हैं वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लीप go away. Next, D. Fear ran into escape beating the donkey the. तो ये है the donkey ran in fear to escape the beating. ओके, आंसर क्या आएगा? The donkey ran in fear to escape the beating. ओके, मार से बचने के लिए जो डोंकी था वो डर के मारे भागने लगा. नेक्स्ट, अबू समथिंग द इन स्मेल सडनली एयर. तो सडनली अबू स्मेल समथिंग इन द एयर. सडनली अबू smelled something in the air. ओके, नेक्स्ट है वर्कशीट 1 अबू एंड द डोंकी की क्वेश्चन नंबर 3. मेक सेंटेंस ऑफ योर चॉइस विद द फॉलोइंग वर्ड्स. वर्ड है फायर. ओके, तो फायर वर्ड का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, तो बुक में भी फायर वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस दिया गया है, लेकिन हम
दूसरे वर्ड्स बनाएंगे। तो एक सेंटेंस है पेपर कैचेस फायर इजीली। ओके, एक सेंटेंस है पेपर कैचेस फायर इजीली। ओके, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर। एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर। पेपर कैचेस फायर इजीली विच मीन्स कि हम पेपर है ओके उसको आग लगाते हैं तो जल्दी से पूरा पेपर जल जाता है, तो पेपर जल्दी से फायर को पकड़ लेता है। एंड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर विच मीन्स कि एनिमल्स को आग से डर लगता है। ओके, तो ये दो सेंटेंस है जिसमें फायर वर्ड का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट है लाइफ। लाइफ यानी कि ज़िंदगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है लाइफ इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट विच इज़ गिवन बाय गॉड। ओके, लाइफ इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट विच इज़ गिवन बाय गॉड। ओके, लाइफ है वो एक कीमती गिफ्ट है, वैल्यूएबल गिफ्ट है जो हमें गॉड ने, भगवान ने दिया है। और दूसरा है लाइफ के रिलेटेड सेंटेंस लाइफ इज़ लाइक अ रिवर दैट गोज ऑन फ्लोइंग। ओके, लाइफ इज़ लाइक अ रिवर ओके दैट गोज ऑन फ्लोइंग। ओके, लाइफ है वो रिवर नदी की तरह है जो पानी की तरह बहती ही जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टिक। स्टिक यानी कि लकड़ी। तो उससे रिलेटेड सेंटेंस है ही वॉज कैरिंग अ स्टिक। ही वॉज कैरिंग अ स्टिक। उसने स्टिक कैरी की थी अपने साथ। ओके, नेक्स्ट है द किड्स आर थ्रोइंग स्टिक्स एट ईच अदर। बच्चे एक दूसरे पे स्टिक्स लकड़ी फेंक रहे थे। तो द किड्स आर throwing sticks at each other। ओके, बच्चे एक दूसरे पे स्टिक्स फेंक रहे हैं। फियर। फियर यानी कि डरना। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस है शी हैज़ अ फियर ऑफ हाइट। उसे हाइट से डर लगता है। दूसरा है फियर से रिलेटेड ही इज़ ट्राइंग टू फेस हर फियर ऑफ डॉग्स। ओके, ही इज़ ट्राइंग टू फेस हिज फियर ऑफ डॉग। ओके, उसे कुत्तों से, डॉग से डर लगता है, इसलिए वो अपने डॉग से जो डर लगता है उसे फेस करने के लिए वो ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज से रिलेटेड सेंटेंस है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू हियर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू हियर। ओके, ये क्या खूबसूरत सरप्राइज़ है तुम्हें यहाँ देखा। ओके, नेक्स्ट है ही स्पॉइल्ड द सरप्राइज। ही स्पॉइल्ड द सरप्राइज यानी कि उसने सरप्राइज खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। स्पॉइल करना यानी कि खराब करना, बिगाड़ना। नेक्स्ट है रूफ। रूफ यानी कि छत। तो You are living under the same roof. You are living under the same
रूफ। नेक्स्ट है द रूफ इज सपोर्टेड बाय स्टोन्स। द रूफ इज सपोर्टेड बाय स्टोन कॉलम्स लिखते हैं, स्टोन कॉलम्स। ओके, तो तुम एक ही छत के नीचे रह रहे हो और ये रूफ है वो स्टोन यानी कि पत्थर के कॉलम से सपोर्टेड है। ओके, उसके सपोर्ट से ये रूफ खड़ी है। ओके, तो आपको भी ये एक्सरसाइज है, ये अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, और इसकी वर्कशीट 2 है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।